नमस्कार भाई दोस्तों। ये संदेश बहुत ज़रूरी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जितने भी हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बात को पूरी को सुनना, समझ में आए शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। कल एक न्यूज़ चली, पंजाब का एक बहुत बड़ा चैनल है, लगातार उस पर एक न्यूज़ चली। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर लगी रेड, NIA की रेड लगी। लगातार रेड चलती दिखा रहे थे, लाइव देख रहे। शायद लाखों मिलियन से भी ऊपर लोगों ने उसे देखा, 10-12 लाख लोगों ने उसको देखा। सबका ये हो गई थी कि हाँ फंस गया, अब ये होगा, अब ये होगा, वो भाग गया, ये हो गया। नंबर एक बात, वो किसी दूसरी अमृतपाल के घर पर रेड लगी थी और आपने ले दिया नाम किसका? अमृतपाल सिंह खालसा का। सोशल मीडिया की पावर बताएं आपको। एक वीडियो बनाया था कि अमृतपाल भाई के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, उनके पास बात पहुंची भी और उनका मैसेज भी आया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी के लिए मैसेज आया उनका। वो मैसेज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ना झूठ के ढकोसले से बचना पड़ेगा, जो ये झूठ दिखा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि ऐसा सिर्फ हरियाणा में होता है, यूट्यूब चैनल है, जो बड़े बड़े चैनल है वो झूठ दिखा रहे हैं। पंजाब में तो और भी ज़्यादा चला हुआ है। उन्होंने जो पास्टरों के लिए बोला था, इंटरव्यू ले लिया, वो अपनी बात पर कायम है। अगर बोला मेरी बात झूठ है तो केस करो, झूठ है तो केस करो, ये बिना बात की बात तो मत करो। दूसरी बात, पंजाब वाले क्या बोल रहे हैं? हम थॉमस के साथ हैं। चलो कोई का बंदा अच्छा काम कर रहा है उसके साथ होना भी चाहिए, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन वही थॉमस क्या बोल रहा है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन ही रहूंगा। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे फोटो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ, तो बोलता है इंदिरा गांधी एक शहीद थी, उनके परिवार से मैं मिला था। और बोला ये फोटो तो बोला 2016 के हैं, शायद 2016 पिछली सदी में था, है ना। वो बोलता कि 2020 में मैंने पढ़ा था दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। उन्हें 2020 में पढ़ा है और 2022 में आते आते वो इतना बड़ा वो हो गया, चेहरा हो गया पंजाब का, कि वो जो बोल रहा है पंजाब में वही हो रहा है। कभी सोचा आपने इस बारे में? 2019 से तो हम भी बोलते आ रहे हैं, बोलते हमने तो 2000 में पढ़ना शुरू किया था और आज तक भी पूरा नहीं पढ़ा गया हमारे से पंजाब का इतिहास। वो मतलब 10 दिन में ही पूरा इतिहास पढ़ के वो बस क्या करते हैं ना, पीछे लगा देते हैं वाहे गुरु फलाना, वाहे गुरु, ये वाहे गुरु लगा दिया। पंजाब के लोग इमोशनल हो जाते हैं। भाई सब मानते हैं, सभी अपने धर्मों को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन आपको पता है आपके पोप ने भी माफी मांगी है। क्यों माफी मांगी? एक बार पूछना, माफी क्यों मांगी? आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी इसलिए माफी मांगी उसने। कितना घिनौना करते किया इन लोगों ने। ये भी एक तरफ दिखा रहे हैं हम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। इतना ही मुर्दों को जिंदा करने वाले तो फिर तुम्हारा तो कोई मरता ही नहीं, कोई भी नहीं मरता तुम्हारा। उनको सबको जिंदा करो फिर, तुम अगर ऐसे मुर्दों को जिंदा कर रहे हो तो। कितना झूठ और उस पाखंड के खिलाफ बोला था। दूसरी बात, अमृतपाल भाई ने क्या बोला कि ये सिखों को और हिंदुओं को, विशेष तौर पर सुन लेना, जो ये लोग ये कह रहे थे वो सिर्फ सिखों के लिए बोला। बोला सिखों को और हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, पैसे देकर। हमारे यहाँ भी बना रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ भी। बहुत से हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया, पैसे दे के बनाया है। पैसे लेकर बनने वाले लोग आपको पता है कैसे होते हैं। वो पैसे लेकर अगर क्रिश्चियन बन रहे हैं तो कल को कोई और दूसरे धर्म का, कल कोई पैसे लेकर मुसलमान बन जाएंगे, पैसे लेकर फिर ये ईसाई बन जाएंगे। मतलब पैसे लेकर धर्म परिवर्तन करना, ये कहां तक जायज मानते हो आप लोग? जो जिस धर्म का, अपने धर्म के पक्के रहो। फिर ये बोलता है कि गुरुद्वारा साहिब की नींव एक मुसलमान ने रखी थी। गुरु साहब ने क्यों रखवाई थी मुसलमान से नींव? क्योंकि वो अपने धर्म का पक्का था, वो मुस्लिम धर्म का पक्का था। तुम्हारी तरह ये नहीं कि वो क्रिश्चियन होकर सिखों के बारे में सिख बन गया, ये बन गया। धर्म परिवर्तन जो करता ना, या तो सच्चे दिल से करो। अगर आप हिंदू हो, आप सिख बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, तो उस धर्म पे पक्के रहो। एक जगह पे जब तुम पक्के रहते, एक तरफ तू बोल रहा है कि मैं सिख बन गया, दूसरी तरफ बोलता नहीं क्रिश्चियन मेरा धर्म है। ये कौन सा धर्म परिवर्तन है? कौन सा धर्म परिवर्तन? सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए कि हाँ लोग आपस में एक दूसरे में उलझते रहे और ये चला दिया बस सिख वर्सेस ईसाई। अरे तुम्हारा जाकर देखना एक बार अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, क्या हाल हुआ है तुम्हारे लोगों का। कितने गलत काम किए हैं ईसाइयों ने। हम बोल रहे हैं कितने गलत काम किए कि पोप को माफी मांगनी पड़ी। पता है, जाके देख लो। अमेरिका की अखबार उठा के पढ़ना, उनमें देखना क्या क्या न्यूज आई हुई है, आपकी समझ में आएगा। फिर आप जो ये कर रहे हैं ना, जो सिख बोल रहे हैं नहीं ईसाई ये है, ईसाई वो है, हम उसके थॉमस के साथ, तुम अपने बंदे के तो साथ नहीं होते। अमृतपाल भाई बोल रहा है कि सबसे पहले नशा मुक्त पंजाब होगा। नशे के कारण पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में कितने युवा बच्चे मर रहे हैं, कभी सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा है क्या? दूसरी बात, भाई उस बात का समर्थन करता, हाँ संयुक्त पंजाब की एकता बननी चाहिए और उस पर जल्दी काम किया जाएगा। ये बात हमारे को बहुत अच्छी लगी ये बात है। हम भी तो इसी कोशिश यही कर रहे थे कि भाई संयुक्त पंजाब है। जब तक एक नहीं होगे, सबसे पहले तो पंजाब को एक करना जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पंजाब कितने धड़ों में बटा हुआ है,
क्या पंजाब, ये पंजाब के लोग हैं ना जो ये बोलते हैं दूसरे धर्म का झंडा उठा रहे हैं या अपने लोगों को गलत बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज तक पंजाब को बर्बाद करते आए हैं। ऐसे लोग हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी हैं, जो अपनी स्टेट को बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी बात आपने कभी नोट भी नहीं की होगी, आपने देखा क्षेत्रीय पार्टियों को लगभग खत्म कर दिया गया है। क्यों बना, स्टेट वाइज सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? फिर वो इसलिए बनाई जाती ताकि स्टेट के ही लोग बने और वो सरकार का, वो अपनी लोगों की बात आगे रखे और उनकी मांगे मनवाए। लेकिन स्टेट की सरकार कहीं पे है नहीं, हर जगह पे सेंटर की दखलंदाजी शुरू हो रखी है। क्यों? क्योंकि स्टेट के लोगों को खत्म कर दिया गया। समझ ही नहीं रहे लोगों को ये कुछ, कभी सोचना इसके बारे में। पहले स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की चलती थी, आज किस स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की चलती है? एक भी उदाहरण दे के बता दो कि इस स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की चलती है कहीं पे ऐसा उदाहरण? अगर एक एमएलए बन गया, चाहे वो चोर है, हत्यारा, बलात्कारी है, वो अपने आप को सरकार समझ के बैठ जाता कि मैं ही पूरी सरकार हूं। वो तो भला हो सही डीसी साहब के सामने टकरा गया, वो सही डीसी साहब के सामने टकरा गया, उसकी औकात दिखा दी उस नेता की, डीसी साहब ने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये औकात दिखानी इनकी बहुत जरूरी है। आप बदलाव, जिस बदलाव की बात करें ना, वो बदलाव ऑफिसरों के तहत आएगा। नेता आज है कल नहीं है। आपको पता है अभी एक बलात्कारी हत्यारे को पैरोल पर बाहर निकाला गया था, वही तुम्हारा बाबा जो कृपया करने वाला, पूरे बीजेपी के नेता उसके चरणों में झुक रहे हैं। अगर उसके चरणों में झुक रहे हैं तो फिर उसको सजा कैसे हुई? सोचना, यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात बताएंगे आपको। वो जेल में भी है, जेल से बाहर आता है, पूरे बीजेपी के हरियाणा के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेता उसके चरणों में जाकर झुककर बापू जी करके आशीर्वाद ले रहे हैं। शर्म आती? थोड़ी बहुत शर्म आ रही है क्या? जिन बंदी सिंहों के ऊपर कोई भी केस नहीं है उनको तो नहीं छोड़ा कभी एक दिन के लिए भी। एक बलात्कारी हत्यारे को सिर्फ और सिर्फ राजनीति, वोटों के लिए, कुर्सी के लिए, पूरे के पूरे खेल कुर्सी के लिए चलते हैं। ये आपकी कब समझ में आएगा ये बताओ? जब तक आप इस खेल को नहीं समझोगे ना, तब तक बदलाव आ ही नहीं सकता। आएगा भी नहीं बदलाव, क्योंकि लोगों को बरगलाने के लिए हर दिन एक नई फिल्म चलाई जाती है। नकली स्कूल का भंडाफोड़ होया, कोई बात नहीं, सभी शांत हो गए, अब कोई नई फिल्म आ जाएगी, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। क्या किसी ने बोला कि बंदी सिंह को गरिया करना चाहिए? जब उसको पैरोल पर छोड़ रहे हैं बार बार, जैसे चुनाव आते हैं वो पैरोल पर बाहर आ जाता है, बंदी सिंह को बाहर क्यों नहीं किया जाता? किया किसी ने सवाल? उसका तो केस की री-जांच भी करवा देंगे, अगर ये जीत गए तो उसको बाहर निकाल देंगे। क्या जांच हुई? क्या दीप सिद्धू की, सिद्धू मूसेवाला की, उनकी आज तक कोई जांच हुई? आज तक जांच कितनी आगे बढ़ी बताना एक बार? पंजाब गवर्नमेंट कितनी आगे ने बढ़ा दी जांच की? कभी जांच नहीं की। लेकिन पंजाब के लोगों को ऐसे ही बरगलाया जाता। जब ये देखा कि दीप सिद्धू के पीछे इतने लोग खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला के पीछे इतने लोग खड़े हैं, बस एक बात लगती नेताओं की, हम इसकी जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। होगी सीबीआई जांच? अगर सीबीआई जांच होती क्या आज तक पता नहीं लगता? लग जाता पता, लेकिन पता लगाना नहीं है ताकि लोगों को बरगलाया जाए, बहकाया जाए। ये चीज जिस दिन आपकी समझ में आ गई ना, सही तरीके से समझ में आ गई, उस दिन असली बदलाव आएगा। उस दिन संयुक्त पंजाब भी एक हो जाएगा और बदलाव भी आ जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले इस बारे में समझना पड़ेगा, समझना, सोचना इसके बारे में। सोचोगे तब पता लगेगा आपके साथ खेल कौन रहा है। आप जिस परिवर्तन की, जिस बदलाव की बात करो, बदलाव आएगा कैसे? बदलाव करना है तो शुरुआत अपने आप से करो, पहले खुद बदलो। ये नेताओं के झंडे एक साइड में फेंको और जो अपने हक की बात वो आगे रखो। नेता कोई हक की बात नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, वो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। लोगों के धर्म परिवर्तन भी कराए जाएंगे, लोगों की जाति भी बदली कराई जाएगी। हो नहीं रही क्या? लोग जाति भी बदल रहे हैं, धर्म भी बदल रहे हैं। जो अपनी जाति पे, अपने ही धर्म पे नहीं रहा, वो दूसरे धर्म का कैसे भला कर देगा? कभी सोचा इस बारे में? सोचा क्या कभी इस बारे में? ना ही तुम सोचना चाहते इसके बारे में। ये जो पास्टर मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, करना अपने पूर्वजों को जिंदा कर लो ना। ये बस उठाया किसी को, थोड़ा सा कुछ दवाई दे दी उसको, थोड़ा सो गया, उसको पानी मारा, वो उठ गया, हाँ ये जिंदा हो गया। क्या चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये पंजाब में भी चल, हरियाणा में भी यही चल रहा है, इन पास्टरों का हरियाणा में भी चल रहा है। अगर तुम्हारा ना याद हो ना पास्टरों, तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा बक्कल है ना उत्तर प्रदेश के अंदर उतारा गया था, उसके बाद हरियाणा में उतारा गया था। याद है या भूल गए? नहीं याद है? अमेरिका में भी उतारा गया था, याद कर लेना वो दिन। उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारा बक्कल उतारा गया था ना, वो तो एकदम से पूरी दुनिया में मैसेज गया था। अब तुम्हारा पोप माफी मांग रहा है, कभी सोचना इसके बारे में। और पंजाब के लोग जो ये बिना बात के दूसरों का झंडा उठा रहे ना, कम से कम अपने पंजाब के बारे में सोचो, संयुक्त पंजाब के बारे में सोचो। और ये धर्म परिवर्तन वाले जो अपने ही धर्म पे नहीं रहा, दूसरे धर्म का क्या भला करेगा? जो अपनी जाति में नहीं रहा, दूसरी जाति का क्या भला करेगा? कभी भला नहीं करेगा। सोचना इसके बारे में। जिसकी समझ में आ जाए ना, वही वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। ये धर्म परिवर्तन, जाति पर ये नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और वो करना जरूरी है, बहुत जरूरी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई। नमस्कार भाई दोस्तों।